हाँ जी, मैं रमन शर्मा स्कोप अकैडमी गुरदासपुर तो आज ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਪੜਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਕੀ ਆ, ਦੋ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪਿਆ। ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਇਸੇ तरह ही एक जनरल टॉपिक और भी सी कि एट एनी पॉइंट नियर द इलैक्ट्रिक डायपोल उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड पता करना। पर उस टॉपिक मैं तुहानू कहा ही कि यह जनरल टॉपिक जिहड़ा वा यह सिर्फ एक्सटेंडेड टॉपिक है तो मैं इन्हू नहीं करवा रहा क्योंकि कह लो कि साडे सिलेबस नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी तुहानू लगेगा तो मैं जरूर करावांगा क्योंकि मैं इहो जिहे टॉपिक मोस्टली चैप्टर के एंडिंग ते रिवीजन मोड ते रख देना तां जो कि स्टूडेंट की फीडबैक लै सकां कि क्या उन्होंने कोल पहला पिछले टॉपिक की पूरी क्लीयरेंस है कि उन्होंने कल्ली क्रैमिंग तो नहीं की हुई। इस करके भी मैं होल्ड करता, एवं टिपिकल टॉपिक नूं करवा दिता जाए बाद में सारा कुछ मिक्स हो जाए तो फायदा कोई नहीं है। ठीक है, सो अज का टॉपिक की है इलैक्ट्रिक डायपोल जिहड़ा वा वो एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड विच पिया वा। ठीक है, यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड की हुंदा, यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा कि अगर मान लो कोई इलैक्ट्रिक फील्ड है तो वह हर जगह के उत्ते इक्वल स्ट्रेंथ रखता तो उन्होंने आपां यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड कह दिंदे हां। यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड नूं इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनां पैरेलल लगा के जो कि इक्वल दूरी ते ने उहदे नाल शो कीता गया तो उहदे विच रख दिता एक डायपोल। ए डायपोल जिहड़ा रखिया गया माइनस क्यू प्लस क्यू। डायपोल का जो एंगल बनता पाया इलैक्ट्रिक फील्ड नाल थीटा वा क्योंकि यूनीफॉर्म है हर जगह से थीटा ही है। आपां यह पता करना कि यह जो इलैक्ट्रिक डायपोल है इस इलैक्ट्रिक डायपोल नूं जदों एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड ई दे विच रखिया गया तो यह इलैक्ट्रिक डायपोल किस तरह का बिहेव करेगा। Behavior of the electric dipole when placed in uniform electric field। ठीक है, देखो सानू पता कि एक इलैक्ट्रिक डायपोल जेड़ा वो दो चार्ज ना मिलके बनता। एक चार्ज हुंदा माइनस क्यू, एक चार्ज हुंदा प्लस क्यू। असी इलैक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ी है और असी इलैक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी पढ़ी है। इलैक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की ही इलैक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो इस हिसाब नाल फोर्स ऑन माइनस क्यू विल बी फोर्स माइनस क्यू चार्ज के उत्ते की होएगी। अगर इलैक्ट्रिक फील्ड होया ई ते जेडी फोर्स लगेगी माइनस क्यू चार्ज के उत्ते वो की लगेगी, वो लगेगी क्यू ई क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू ई। मैं माइनस साइन कंसीडर ता नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ आप मैग्नीट्यूड लगाया वा। ठीक है, उसी तरह ही फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ये भी क्यू ई होएगी क्योंकि डेफिनेशन निकली है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन तो इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। then force will be electric field multiply by charge। अगर कोई चार्ज एक इलैक्ट्रिक फील्ड ई च पिया वा ते ओदे उत्ते फोर्स की लगेगी Q into E क्योंकि ए F ऊपर आ जाएगा Q इधर आ गया Q into E। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है याद रखियो जेड़ा नेगेटिव चार्ज है अगर ओनू प्लेस कर दिता जांदा एक इलैक्ट्रिक फील्ड विच ते ओदे उत्ते जेड़ी फोर्स लगदी है ओदी जेड़ी डायरेक्शन है वो हमेशा ही इलैक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ओपोजिट आती है और ओदे उल्ट जो पॉजिटिव चार्ज उत्ते फोर्स लगती है ओदे उत्ते जेड़ी डायरेक्शन है वो हमेशा ही अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड आती है। यानी कि जेड़ी फोर्स पॉजिटिव चार्ज ते लगेगी ओदी दिशा ओदे नाल उधर नु लग जाएगी ते जेड़ी नेगेटिव चार्ज ते लगेगी ओदी डायरेक्शन ऑपोजिट लग जाएगी। ठीक है, सो इस हिसाब नाल दोनों दे उत्ते इक्वल फोर्स लगे करदियां ने।
ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਤੇ, ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੇ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। क्वेश्चन आंदा वा पूछते भी है वा कि जदों असीं एक इलैक्ट्रिक डायपोल नूं एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच रखांगे ते उहदे उत्ते नैट फोर्स जिहड़ी है हमेशा जीरो रहिंदी है। याद रखियो यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड, यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा इस करके ही इत्थे और इत्थे दोनों पोजीशनां दे उत्ते E दी वैल्यू सेम आएगी। चार्ज ते डायपोल च ऑलरेडी सेम हुंदे आ, सो फोर्स भी सेम बन जाएगी, F इक्वल टू Q F इक्वल टू Q। पर अगर नॉन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड होया, मान लो इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा वा, उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड घट है, फिर इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बन जाएगा ते फोर्स की वैल्यू राइज हो जाएगी क्योंकि इत्थे E की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है ना। सो क्वेश्चन याद रखना कि जदों भी एक इलैक्ट्रिक डायपोल नूं यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड विच रखिया जांदा बाय एनी एंगल, किहड़े मर्जी एंगल च रख लो, इन्हां दोनों सिरियां दे उत्ते हमेशा इक्वल फोर्स लगदी है, नेगेटिव ते पॉजिटिव, और हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन च लगदी है। हाँ, क्योंकि इक्वल ते ऑपोजिट फोर्स जेहड़ी है वो इस पूरी डायपोल नूं अगे पिछे नहीं मूव करने की, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ट्रांसलोकेशन वर्क नहीं होएगा। दसिया ही ना ट्रांसलेशन मोशन जिन्हों आप ट्रांसलोकेशन मोशन बोलते हैं, ठीक है, और रोटेशनल मोशन याद है। हाँ, रोटेशनल मोशन दे विच बॉडी रोटेट करती है, ट्रांसलेशन मोशन विच की हुंदा कि सेंटर ऑफ मास भी बॉडी दे बाकी पार्टिकल्स दे नाल ही मूव करता वा, सेंटर ऑफ मास भी। पर ਇਹਦੇ ਚ ट्रांसलोकेशन मूव नहीं होना, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ सेंटर ऑफ मास जो O पॉइंट हैगा, सेंटर ऑफ डायपोल, डायपोल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ A एंड A, डायपोल ਦੀ टोटल लेंथ 2A है, ठीक है, तो वो मूव नहीं करेगा। पर क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन च नहीं है, सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होंदा कि अगर मान लो इस पॉइंट के उत्ते और इस पॉइंट के उत्ते फोर्स लगदी है, इधर नु लगे करदी है और इधर नु लगे करदी है, दोने इक्वल लाइन दे विच है, ते फिर फोर्स जेहड़ी है दोनों ही फोर्सेस F1 F2 एक दूजे नु कैंसल आउट कर देंगियां। जिद्दां आपां पिछले वार च कुछ कंपोनेंट वैक्टर जेहड़े आ वो कैंसल आउट कीते ही, E1 sin थीटा E2 sin थीटा, याद है ना। ते हुण इस केस विच क्या कि इस केस दे विच दोने फोर्सेस है तो इक्वल है, ऑपोजिट भी है, पर दोने सेम लाइन ऑफ एक्शन च नहीं है। क्योंकि दोने फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन च नहीं है तो इहदे नाल की होएगा, इहदे नाल ट्रांसलेशनल मोशन ते नहीं होएगा पर रोटेशनल मोशन होएगा। रोटेशनल मोशन किस तरह, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट जब इधर मूव करेगा, देखो ना, यह मान लो तुहाडे कोल डायपोल है, इस डायपोल दे इस जगह दे उत्ते एक फोर्स लगदी है और इस जगह ते, जदों दोनों जगह ते फोर्स लगेगी तो यह चीज मूव करेगी ना, यह देखो। हाँ, अगर सामने बिल्कुल सेम लाइन ऑफ एक्शन होता तो मूव नहीं करनी, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल ही ते मूव नहीं करना, इक्को जगह ते रहना है। पर क्योंकि यह एक एंगल बनया, दोनों दे विच एक एंगल है, इस करके इन्हां च एक रोटेशनल मोशन होएगा। देन ड्यू टू two equal forces acting at different points, they make a couple। एक कपल बन जाएगा। देखो कपल की हुंदा, कपल हुंदा दो फोर्सेस का एक जोड़ा, ठीक है, दो फोर्सेस का एक जोड़ा, ते वो की करनगे, ਜਿਹੜੀਆਂ दो इक्वल फोर्सेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ आपस ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਪਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਪਲ ਬੇਟਾ दो फोर्सेस ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਪ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਪ ਜਦੋਂ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੋਲਦੇ ਆ, नहीं, एक पासे अपना थंब लगाने हैं, दूसरे पासे दूसरी उंगली लगाने हैं, फिर उन्हें इदा मूव करते हैं। यह जी मूवमेंट इस तरह करते हैं, एक कपल है, ठीक है। सो कपल एक प्रोड्यूस होंदा दोनों फोर्सेस करके जो कि इक्वल ने
अलग अलग पॉइंट्स के उत्ते एक्ट करदियां पईयां ने। सो यह जिहड़ा कपल है यह एक प्रकार का रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करवांदा और इस कपल नूं यह दोनों फोर्सां दे जोड़े नूं आपां टॉर्क कह सकदे हां। इट मीनस एक टॉर्क जिहड़ी लगनी शुरू हो जांदी है, टॉर्क जिहदा सिंबल आपां टाउ मानने। ते टॉर्क का फार्मूला की हुंदा? टॉर्क का फार्मूला हुंदा जो भी मोमेंट ऑफ कपल होएगा, पढ़ के आए हैं 9th क्लास से शायद पढ़िया ही मोमेंट ऑफ कपल, आईसीएसई बोर्ड में हैगा है, आप सीबीएसई च भी है। हाँ, मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल की हुंदा? मोमेंट ऑफ कपल हुंदा एनी फोर्स मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एनी फोर्स मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो पहला कि मैं अगो शुरू करावा, एक बार रिपीट कर देना। असी पता करना वा एक इलैक्ट्रिक डायपोल है, उन्होंने एक यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा गया, उस यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड में बिहेव किस प्रकार कर दिया। जिद्दां इहनूं यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा गया, ये प्लस क्यू चार्ज के उत्ते फोर्स लगी क्यू ई और माइनस क्यू के उत्ते लगी अगेन क्यू ई। दोनों फोर्सेस इक्वल ने और ऑपोजिट डायरेक्शन च एक्ट करदियां पईयां ने। कभी भी कोई पूछ ले कि नेट फोर्स किसी डायपोल के उत्ते जदों उन्होंने यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड ते रखा जाता तो की होंदी है? वो जीरो। पर क्योंकि यह सेम लाइन ऑफ एक्शन के उत्ते एक्ट नहीं करे करदियां, दोनों फोर्सेस सेम लाइन ते नहीं एक्ट करनियां, अलग अलग लाइन ते आ, इस करके इहदे विच मूवमेंट जरूर होएगी, एक टॉर्क लगनी है। ठीक है, ते ए फोर्स किदां निकली वो मैं तुहानूं दस्सिया। दोनों फोर्सा इक्वल ते ओपोजिट होने करके कपल का निर्माण करदियां ने, दो फोर्सा का एक जोड़ा बनता वा, वो कपल जिहड़ा वा वो टेंड टू रोटेट करने की कोशिश करता वा तुहाडी डायपोल नूं। वो डायपोल जदों रोटेशन करेगी ते ओहदे उत्ते जिहड़ा टॉर्क लगेगा उस टॉर्क की आपां एक्सप्लेनेशन करन जा रहे हैं। ठीक है, सो इत्थों मैनूं जगह चाहिए, मैं बढ़ाण लगा। होप सो नोटिफाई कर लिया, अभी नहीं कीता ते कर लो। ओके, पाउज करके ते फिर तुसीं इहनूं नोट कर लिया करो। मैनूं चाहिदा डायग्राम, मैनूं रहन दिंदे हैं क्योंकि डायग्राम के बेस तो तुहानूं समझाना। सो क्योंकि आपां इहदा एक्सप्रैशन कढना वा कि टॉर्क एक्ट करती पई है इस वेले इलैक्ट्रिक डायपोल ते मान लो कि पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा वा वो ए पॉइंट ते आ और नैगेटिव चार्ज जिहड़ा बी पॉइंट ते आ। ठीक है, सो टॉ कादे बराबर हुंदा? टॉर्क हुंदा वा एनी चार्ज, दो इक्वल फोर्सेस है। ठीक है, एनी फोर्स मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी एनी चार्ज नहीं, एनी फोर्स, दोनों के उत्ते फोर्स क्यू ई ही लगन दी है ते एक आ गई क्यू ई मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हुण इत्थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की है? दोनों फोर्सेस दे विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है, एक फोर्स है वा और दूसरी है वा, दोनों फोर्सेस नूं आपां जिथे आ परपेंडिकुलर ते जाके मिलदियां ने सी पॉइंट ते उत्थे निशान दे दिता परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट ए सी, यानी कि ए सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, हुण साडे कोल परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू तो है नहीं है, बट अगर आपां इन राइट एंगल ट्रायंगल बनी ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है विच एंगल थीटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल गल करिए ए बी सी ते साडे कोल साइन थीटा कदे बराबर आ जांदा? साइन थीटा आंदा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना? ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। ठीक है, ए बी की वैल्यू है साडे कोल, ए बी साडा डायपोल है, ए बी साडा डायपोल है ते डायपोल की लेंथ 2a होंदी है। सो साइन थीटा कादे बराबर आ गया? साइन थीटा आ गया ए सी अपॉन 2a, यानी कि ए सी कादे बराबर आ गया? ए सी आ गया 2a साइन थीटा। ठीक है, इत्थे भर देने हम, साडे को टॉ आ गया क्यू ई मल्टीप्लाई 2a साइन थीटा। ठीक है, नीचे वाला नहीं किसी काम का, इन्हें बटा दो।
अगेन देखो राइट एंगल ट्रायंगल ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈਂਥ ਹੀ AC ਚਾਹੀਦੀ। AC ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ sin ਥੀਟਾ ਲਗਾਤਾ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ। sin ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AC upon AB। AB ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 2A, ਡਾਇਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਹੀ AC ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 2A sin ਥੀਟਾ। ਸੋ 2A sin ਥੀਟਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ मैं इस तरह लिख सकता बेटा Q इंटू 2A इंटू E साइन थीटा। आप बार बार यूज किया इलैक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, तो इलैक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की होंगी P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, जो कि साढ़े कोल आ गया टाउ कादे बराबर आ गया P E साइन थीटा। मैग्नीट्यूड फॉर्म दे विच तुहाडे कोल टॉर्क निकल आया, टॉर्क दा एक्सप्रैशन यानी कि तुहाडी जिहड़ी इलैक्ट्रिक डायपोल है ओहदे उत्ते कितनी टॉर्क लगदी है जदों यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च पई हुंदी है। ते अगर आपां इहनूं लिखदे हां वैक्टर फॉर्म च ते आ गया तुहाडे कोल क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि याद तो होएगा ही तुहानूं अगर लिखा होंदा ए बी साइन थीटा सॉरी ए बी cos थीटा ते आपां नूं कर दिंदे आ ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, उन्होंने आपां डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जद कि जदों आपां लिखा होंदा वा ए बी साइन थीटा ते ओहदा मतलब होंदा ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ए तुहाडा क्रॉस प्रोडक्ट है। सो टाउ कादे बराबर आ गया पी वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर। ठीक है, करो इन्हूं नोटिफाई, छेती करो। हाँ जी, ते लगी समझ जी। एक्सप्रैशन एक इलैक्ट्रिक डायपोल नूं जदों आपां एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड विच रख दिंदे आ ते ओहदे उत्ते की लगदी है, एक टॉर्क लगदी है जिहड़ी कि दो चीज़ां ते डिपेंड करदी है। एक ओहदा खुद दा डायपोल मोमेंट कितना वा ते दूसरा ओनू जिस दे इलैक्ट्रिक फील्ड च रखिया गया। ਇਹਦਾ मतलब यह होया कि अगर इलैक्ट्रिक डायपोल दी इलैक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होएगी और इलैक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होएगा तो वो फोर्सेस भी ज़्यादा एक्ट करनगियां। जी टॉर्क है उसकी डायरैक्शन जी है वो डायरैक्शन वही डायरैक्शन होएगी जिधर नू इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा। ठीक है, डायरैक्शन जी है टॉर्क की उधर नहीं होएगी जिधर नू इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा। याद रखना कुछ चीज़ां। और मैं कुछ स्पैशल केसिस ने उत्ते गल कर लैंदे आ। स्पैशल केसिस की कि टॉर्क की वैल्यू किसी भी डायपोल लई वखरी वखरी पोजीशन ते की है, क्या टॉर्क एक फिक्स क्वांटिटी है, क्या वधाई जा सकती है या घटाई जा सकती है। हाँ जी बिल्कुल, ये कुछ स्पैशल केस ने। अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी है, सानू पता इलैक्ट्रिक डायपोल दे जिहड़ी टॉर्क है ओदा फार्मूला निकलिया ही पी ई साइन थीटा, दैट इज अगर थीटा 0 निकलदा। ठीक है, ते उस हिसाब नाल तुहाडे कोल टॉर्क दी वैल्यू की आ जांदी है, टॉर्क दी वैल्यू आ जांदी है पी ई इनटू 0, दैट इज टाउ इक्वल टू 0, क्योंकि साइन थीटा 0 ते टॉर्क भी 0। मतलब यह होया कि अगर डायपोल मोमेंट यानी कि डायपोल दे विच और इलैक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलैक्ट्रिक फील्ड दोनों दे विच जिहड़ा एंगल है 0 डिग्री होए, यानी कि यह जिहड़ी इलैक्ट्रिक डायपोल है इहदी डायरैक्शन इधर नूं होए और इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन भी इधर नूं, इलैक्ट्रिक फील्ड भी और डायपोल भी दोनों सेम डायरैक्शन च होण ते टॉर्क 0 होएगी। जां फिर यह भी हो सकता वा कि अगर थीटा 180 डिग्री होएगा तो तां भी सेम केस ही है। ठीक है, थीटा 180 डिग्री होएगा तो तां भी, यानी कि इन्हां केसेस दे विच टॉर्क जिहड़ी आ बिकम्स मिनिमम। अगर थीटा की वैल्यू 90 होए या 270 भी कह सकते, बुक विच केस दिते हैं सारे, टिपिकल कुछ नहीं है।
तो टॉर्क की आ जाएगा पीई साइन लेट 90 मैक्सिमम। इस केस विच टॉर्क जेड़ा वा मैक्सिमम होएगा, मतलब कि अगर इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है होए और इलैक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन विच 90 डिग्री का एंगल बने करता होए ते फिर उस वेले टॉर्क सब तो ज़्यादा एक्ट करती है इलैक्ट्रिक डायपोल के उत्ते, यानी कि सब तो ज़्यादा उसकी कोशिश जी उन्होंने मूव करवाने की होएगी। ठीक, एक होर एडिशनल केस है कि अगर थीटा 30 डिग्री होए, कुछ नहीं है बेटा वैल्यू भरदा पे पहले 0 180 भरी, दूजे 90 या 270, तीसरे में 30 भर के देख लो। साइन 30 1/2 ਹੁੰਦਾ 1/2 ਭਰੋਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ डायपोल ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੋਰਸ ਆਏਗੀ ਉਹ ਹਾਫ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ sin 30 1/2 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ कि एंगल ते बहुत ज़्यादा डिपेंड करता कि इलैक्ट्रिक डायपोल के उत्ते की फोर्स लगेगी। अगर एंगल ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, सॉरी अगर एंगल 90 है तो फोर्स मैक्सिमम है, अगर 180 है या 270 है तो फोर्स मिनिमम है एंड सो ऑन। ठीक, कुल मिला के देखिए तो एवरी केस दे विच साडा जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो कोशिश करता पिया कि इस डायपोल नूं अपनी दिशा दे विच अलाइन कर लवे, मतलब यदि कोशिश यही है कि फोर्स लगे तो इदां अलाइन हो जाए, क्योंकि अगर किसी भी डायपोल नूं अगर जो कि इस डायरेक्शन विच अलाइंड होए उन्होंने अगर तुसीं अगर मान लो इलैक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और इलैक्ट्रिक डायपोल भी इधर है, दोनों की दिशा इधर है इस दिशा, और मैं ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ, यानी कि इलैक्ट्रिक फील्ड कोशिश करता कि यह इलैक्ट्रिक डायपोल हमेशा मेरी कंट्रोल च रहे ते हमेशा मेरे अलाइन रहे। सो यही केस इलैक्ट्रिक डायपोल का जदों इनू यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा जाता। एक चीज़ मेरे मिसिंग हो गई, मैं ये एक डेफिनेशन भी पहला नोट कर लो, करो छेती छेती करो छेती छेती। कर लिया जी। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੰਕਲੂਜਨ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਂਦਾ ਜੇ ਕਿ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਟ ਟਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ जो कि एंगल पे डिपेंड करती है कि केड़ा एंगल है। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो वैल्यू मैक्सिमम है, अगर 0 डिग्री तक एंगल है तो वैल्यू मिनिमम लगती है टॉर्क के उत्ते। हुण इहदे नाल जुड़िया होया एक छोटा जिहा कॉन्सैप्ट होर ते नाल ही टॉपिक खत्म। अज दे लैक्चर बड़े छोटे छोटे लगाए गए, कारण सी कि लाइट लाइट भी पढ़ना चाहिए, डेप्थ पढ़न नालों थोड़ा हल्का हल्का पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, तो टॉपिक ही है जी, इत्थों आपां अपनी डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन कर सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू की होंदा पीई साइन थीटा। ठीक, टॉर्क कादे बराबर होंदी पीई साइन थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कर दिए और थीटा इज आल्सो 90 डिग्री, ठीक, तो फिर टाउ कादे बराबर आ जाएगा पी दे, है की है डायपोल मोमेंट। वैसे तो डायपोल मोमेंट की असी डेफिनेशन पढ़ी ही, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज ऑफ द डायपोल एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। पर इत्थे साडे कोल डेफिनेशन च चेंज आ गया, या कह लो कि एक्चुअल डेफिनेशन कढ ली आपां। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल
which is placed in uniform electric field of unit strength in a perpendicular direction of the electric field। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिहदी स्ट्रेंथ 1 है, तुसी अपने इलेक्ट्रिक डायपोल नूं ओदे 90 डिग्री दे विच रखदे हो ते जो टॉर्क ओदे उत्ते लगेगी वो डेफिनेशन बन गई डायपोल मोमेंट। ठीक है जी, समझ आ गया होना चंगी तरह नाल। सो फिजिक्स ते केमिस्ट्री दोनों दे विच डिफरेंस है वा कि फिजिक्स ज़्यादातर प्रैक्टिकली है, सारा कुछ लॉजिक्स बड़े बड़े वधिया लगते हैं। मैं तुहानूं पहलां ही कह चुकिया फिजिक्स पढ़ाने में मैनूं बहुत मज़ा आता। तो साडा चलदा पिया इलैक्ट्रोस्टैटिक में सारा कुछ आपां इलैक्ट्रिसिटी बारे ही पढ़ना। इहदे विच हुण तक दी जो भी कहानी रही है मैं थोड़ा समझा देना। अपना चैप्टर शुरू होया ही एक चार्ज तो, खलोते हुए चार्ज तो, जिन्हों आपां इलैक्ट्रोस्टैटिक की गल की ही। फिर दो चार्ज विच फोर्स की गल हुई, मल्टीपल चार्ज विच फोर्स की गल हुई, फिर एक चार्ज करके उहदे आले दुआले इलैक्ट्रिक फील्ड की है, मल्टीपल चार्ज करके इलैक्ट्रिक फील्ड की है। फिर आपां गल की इलैक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की हुंदी है, इलैक्ट्रिक डायपोल की है, वगैरह वगैरह वगैरह। अज आपां इस टॉपिक ते खलोते कि एक इलैक्ट्रिक डायपोल नूं जे यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च रखता जाए तो वो किस प्रकार नाल बिहेव करेगा, जिहदे चों यह प्रूफ किया कि बई उहदे उत्ते नैट फोर्स कोई नहीं लगेगी, पर वो एक रोटेशनल मोशन इख्तियार कर सकदा, यानी कि उहदे ते एक टॉर्क लगदी है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही साडा इलैक्ट्रोस्टैटिक का इलैक्ट्रिक फील्ड वाला आलमोस्ट कॉन्सैप्ट खत्म होया। हुण ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ नैक्सट चैप्टर शुरू करांगे। मेरी वैसे शुरू तो आदत रही है कि मैं स्टूडेंट को जानबूझ के आने वाली चीज़ को दसदा हाँ। ठीक है, कुछ असाइनमेंट स्पैसिफिक क्वेश्चंस ने मैं कोशिश करांगा कल ना क्वेश्चन टिक मार करके एडिशनल क्वेश्चन को रिप्रजेंट करा। छोटे 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 क्वेश्चन होंगे तो इंटरस्ट बढ़ेगा। तुहानूं भी कहा कि छोटे क्वेश्चनों को जरूर देखा करो। ठीक है, बुक को फॉलो कराया करो। कल का साडा टॉपिक जिहड़ा शुरू होना वो होएगा इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, क्योंकि यह इलैक्ट्रिक फील्ड नाल जुड़िया होया। सो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल करने तो बाद आपां जावांगे ਇਹਦਾ एक होर इंपोर्टेंट टॉपिक वाले पासे। हजे आपां राज नूं राज ही रहन दिंदे आ तां जो कि इंटरस्ट बनया रहे। कुछ स्टूडेंट ज़्यादा पहला ना पढ़ लैन, है ना, पहला पढ़ लेंगे तो पता नहीं चलेगा मैं की करान लगा। तो कोशिश करो कि वधिया वधिया पढ़ो, सारे के सारे नोट्स बनाओ। मैं नवे नोट्स तैयार करे करदा विदिन 2 to 3 दिन दे विच जो भी अगे वाले टॉपिक्स करवाए आ उन्हां नाल रिलेटेड टॉपिक ते नोट्स तुहानूं मिल जाणगे। ठीक है, सो ठीक है जी, मिलते हैं। ओके, बाय।